हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 5 डिस्कस करूंगी। लेकिन सेक्शन 5 को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो की तरफ ले जाती हूँ आपको। इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डिस्कस किया था। फ्रेंड, सेक्शन 1 कहता है कि सेक्शन 1 जो है इंडियन पेनल कोड का, ये कहता है कि इंडियन पेनल कोड जो है वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया पे लगेगा, पूरे इंडिया पे इसकी जो भी इसकी प्रोविजन है पूरे इंडिया पे अप्लाई होंगे। सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई इंडिया में आकर कोई इंडियन या फिर बाहर से कोई फॉरेनर इंडिया में आकर कोई भी ऑफेंस करता है तो सेक्शन 2 का प्रोविजन, सेक्शन 2 का जुडिशन है कि वो बंदा जो है वो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग लाइबल होगा। चाहे वो इंडियन हो, इंडिया में कोई ऑफेंस कर रहा है, या कोई फॉरेनर हो, इंडिया में आके कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो इंडियन पेनल कोड में प्रोहिबिटेड है, उसमें ऑफेंस है, तो वो लाइबल होगा सेक्शन 2 के अंदर। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है कि कोई इंडियन, अगर कोई इंडियन कहीं फॉरेन कंट्री में जाता है, उस कंट्री में कोई ऐसा एक्ट करता है जो प्रोहिबिटेड बाय इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ में वो एक्ट प्रोहिबिटेड है, भले ही वो एक्ट उस कंट्री में प्रोहिबिटेड है या नहीं है, बट वो इंडियन पेनल कोड में प्रोहिबिटेड है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। ये सेक्शन 3 कह रहा है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में क्या है कि अगर कोई इंडियन कोई फॉरेन में जाके कोई ऑफेंस करता है, या फिर कोई फॉरेनर किसी शिप, एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, या जो कंप्यूटर वो लोकेटेड इन इंडिया है, कोई भी वहाँ पे कोई ऑफेंस करता है तो वो भी लायबल होगा इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग। ये हमने सेक्शन 1 to 4 में पढ़ा। अब सेक्शन 5 के प्रोविजन। सेक्शन 5 कहता है कि सेक्शन 5 इन कुछ एक्ट्स जिनको प्रोहिबिट करता है, कुछ उनको एग्जम्प्ट कर रहा है, मतलब पनिशमेंट देने से अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट देने से उनको एग्जम्प्ट किया गया है। तो क्या है, उन लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, द ऑपरेशन ऑफ इंडियन पेनल कोड विल नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग प्रोविजंस। जो ये प्रोविजंस है इन पे इंडियन पेनल कोड जो है अप्लाई नहीं होगा। एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी और डिजर्शन। म्यूटनी का मतलब होता है कि मतलब बगावत कर देना। म्यूटनी का मतलब है कि रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक, जो भी जिसके भी आप अथॉरिटी में वर्क कर रहे हो उसके साथ आप बगावत मना, उसके साथ आप उसकी जो ऑबे है उसको मतलब उसकी बात को नहीं मान रहे, रिफ्यूज़ कर रहे हो उसकी बात को मानने से, ये म्यूटनी है। और डिजर्शन क्या है कि आप इलीगली वहाँ से रन हो गए हो। ठीक है, दो चीज़ें हैं, म्यूटनी और डिजर्शन। तो कोई भी ऐसा एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी और डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की, सेलर की और एयरमैन की इन दी सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सर्विस में आते हैं और वो क्या करते हैं, म्यूटनी करते हैं, डिजर्शन करते हैं, चाहे कोई ऑफिसर हो, सोल्जर हो, सेलर हो, तो उनका जो प्रोविजन होगा, उनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। उनके लिए अलग लॉज हैं, अलग प्रोविजन जिसके अकॉर्डिंग अंदर वो कॉल करेंगे, जिसके अंदर उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं। दूसरा है द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉज। अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉज किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बने हुए हैं, तो उन पर हमारा इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। वो अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर मतलब उसी के अंदर कॉल करेंगे जो उनके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया गया होगा। पढ़ते हैं इनके बारे में आगे। जैसे मैंने आपको बताया था म्यूटनी का मतलब रिफ्यूज़ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक, डिजर्शन का मतलब है कि इलीगली रन फ्रॉम द अथॉरिटी। स्पेशल लॉ कहाँ दिया गया? स्पेशल लॉ दिया गया है सेक्शन 41 ऑफ इंडियन पेनल कोड के। ये कहता है कि अ स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होगा। जैसे रेलवे एक्ट है, तो रेलवे एक्ट के अंदर जो भी बंदा, मतलब जो भी रेलवे कर्मचारी है या वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, तो उसको इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि रेलवे एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। जो उसकी फाइन होगा, जो उसकी पनिशमेंट है, सब उसको रेलवे एक्ट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ऐसे हमारा ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ले लो कि जो अगर मतलब कोई बंदा कंटेम्प्ट कर रहा है तो वो इंडियन पेनल कोड में नहीं बल्कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। तो ये हमारे स्पेशल लॉ हैं। ये कुछ स्पेशल लॉ बने, कुछ स्पेशल एक्ट होंगे तो स्पेशल लॉ उस पर एप्लीकेबल होंगे। कि इंडियन पेनल कोड क्या है, इंडियन पेनल कोड में बहुत सारी चीज़ों को मिलाया गया है। इंडियन पेनल कोड जो पूरी कॉडिफाइड लॉ है, बहुत सारी चीज़ों का है, ये स्पेशल लॉ नहीं है। ठीक, दूसरा है हमारा लोकल लॉ। लोकल लॉज क्या होते हैं?
प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42। सेक्शन 42 में हमारे इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 42 में हमारे लोकल लॉज को प्रोवाइड किया गया है। A local law is a law applicable only to a particular part of India। जो इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही एप्लीकेबल है वो हमारे लोकल लॉज है। सपोज करो कि हर स्टेट का अपना रन कंट्रोल एक्ट है, तो हर उसी स्टेट पे एप्लीकेबल जिस स्टेट का वो बना हुआ है। और भी कैसे, जैसे लोकल लॉ, हर स्टेट के अपने अलग लोकल लॉज हैं, तो उस लोकल लॉ जिस स्टेट के हैं और जो कह रहे हैं उसी स्टेट पे वो एप्लीकेबल होंगे, तो ये हमारे लोकल लॉज हो गए। तो इंडियन पेनल कोड जो है इन स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो फ्रेंड इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।